नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कि ITI सरकारी से करें या फिर प्राइवेट से करें। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, उनको समझ में नहीं आता कि ITI कहाँ से करें। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि सरकारी ITI या फिर प्राइवेट ITI, इन दोनों में बेस्ट कौन सा है और इन दोनों में से कौन सा ITI करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी जॉब लगे। तो यह सबकी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू वाला बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए। तो दोस्तों, आप ITI सरकारी से करो या फिर प्राइवेट से करो, दोनों में कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। तो हम एक एक करके फायदे और नुकसान देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरकारी ITI के बारे में, उसके फायदे और नुकसान के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट से होंगे तो आपको एक पेपर देना पड़ता है। उस पेपर में 150 क्वेश्चन रहते हैं 300 मार्क्स के, और उस मार्क्स के आधार पर आपका सरकारी ITI में एडमिशन होता है। और अगर आप किसी अन्य स्टेट से होंगे तो आपके 10 के मार्क्स के आधार पर एक मेरिट बनती है और उस मेरिट के आधार पर आपका नंबर लगता है। तो जब भी आप सरकारी ITI करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही कम फीस पेड करना पड़ता है, यानी आपका बहुत ही कम फीस में एडमिशन हो जाता है। सरकारी ITI में डेली प्रैक्टिकल रहते हैं और डेली थ्योरी की क्लास रहती है, डेली प्रैक्टिकल रहती है और उसमें आपको खुद करना पड़ता है। उसमें सरकारी ITI में सब इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। हाँ, और आपको वहाँ पर रेगुलर ITI करना पड़ता है क्योंकि आपका अटेंडेंस लगभग 75% से ऊपर होगा, तभी आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं बैठ सकते हैं। और इसमें बात करेंगे तो इसमें एक ITI में कुछ लिमिटेड ट्रेड रहती है और उसी में आपका नंबर लग सकता है। और नंबर लगने की बात करेंगे तो आपके मार्क्स के आधार पर जिसको ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका नंबर वहाँ पर रहता है। और ट्रेड में भी लिमिटेड सीट रहती है, इसलिए कई बच्चों का यहाँ सरकारी ITI में नंबर नहीं लगता है। तो यह नुकसान है क्योंकि अभी ज़्यादा स्कोप ITI को आ रहा है, इसलिए सरकारी ITI में नंबर लगना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट ITI के फ़ायदे के बारे में। तो वहाँ के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है और प्राइवेट ITI में मेरिट के आधार पर या फिर पेपर के आधार पर आपका नंबर नहीं लगता है। आपको 10th में कितने भी परसेंटेज हो तो आपका प्राइवेट ITI में नंबर लग सकता है। और हाँ, और आपका मनपसंद ट्रेड में आपका नंबर लग सकता है। प्राइवेट ITI में बात करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा ट्रेड रहते हैं, आपको जो भी ट्रेड लगेगा उस ट्रेड में आपका नंबर लग सकता है। जो ट्रेड में ज़्यादा डिमांड होगी वह ट्रेड में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थे फायदे। प्राइवेट ITI में बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फीस लगती है। वहाँ पर कम फीस में काम नहीं होता क्योंकि वहाँ पर आपका मनपसंद ट्रेड मिलता है, इसलिए वहाँ पर पैसा ज़्यादा देना पड़ता है और आपको रेगुलर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। और आप जब जाओगे तब आपका प्रैक्टिकल होगा, ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं रहता है। और हम बात करेंगे सर्टिफिकेट के बारे में तो दोनों में सर्टिफिकेट में कोई भी फ़र्क नहीं रहता है, दोनों का सर्टिफिकेट मतलब सेम ही वैल्यू का रहता है।
आप सोचेंगे कि सरकारी आईटीआई का सर्टिफिकेट ज़्यादा वैल्यू का रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। दोनों का सर्टिफिकेट सेम ही रहता है दोस्तों। ये था दोनों में फ़र्क। तो दोनों आईटीआई अपनी जगह पर सही है, क्योंकि जो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है वह सरकारी आईटीआई चूज़ कर सकता है, लेकिन जिस बच्चे के पास पैसा है वह प्राइवेट आईटीआई में चूज़ कर सकता है, और जिसका नंबर सरकारी में नहीं लग रहा है वो भी प्राइवेट आईटीआई में ट्राई कर सकता है। तो यह अपने अपने फ़ायदे रहते हैं। और बात करेंगे सबसे अच्छा है, तो दोनों भी सबसे अच्छे हैं। वो जो आपको बेहतर लगता है वो आप करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल एके एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।